बैक एनीवे चैनल पर वीडियो की भरमार चल रही है भाई। हो गया ठीक। तो क्या हाल चाल, दुआ सलाम। आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए अमेरिकन एनिमे के बारे में, क्योंकि एनिमे की कम्युनिटी वाले लोग इस शो को जापानीज नहीं मानते, जो कि यहाँ मानना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो नेटफ्लिक्स वालों की मेहनत के हिसाब से मैं तो इसे एनिमे की कैटेगरी में ही रखूंगा, इसलिए वीडियो इसी चैनल पर आ रही है। वरना पैसे कमाने के चक्कर में मेन चैनल पर डाल देता। लेकिन खैर, मोनेटाइजेशन की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए सीधे एनिमे की बात की जाए तो इस बार नेटफ्लिक्स वालों ने अच्छे राइटर के साथ एक काफी तगड़ी स्टोरी लाइन का शो दिया है, जिसे मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस शो को देखो, जो कि यहाँ अपने पहले सीजन में खुद का पूरा पैकअप नहीं करता। बाकी बच्चे दूर रहे, क्योंकि एडल्ट शो न्यूडिटी के साथ साथ ब्रूटलिटी से भरा पड़ा है, जिसका नाम ब्लू आई समुराई है। अगर नहीं बताया तो सुन लो। बाकी हिंदी में भी रिलीज किया गया है, जिसके अगर सस्पेंस की बात करें तो शुरुआत का पहला ही एपिसोड कैरेक्टर की एंट्री मीजू नाम है करवाएगा। ओ, नाम बता दिया, स्पॉइलर हो गया। लेकिन खैर, मजा आता है इन चीजों को करते हुए, क्योंकि शो उन चीजों पर ही फोकस करते हुए अपनी स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाता है। यानी नेटफ्लिक्स वाले इस प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया। यानी कि वही नेटफ्लिक्स वाली आपको इस शो में देखने के लिए मिलती है फीमेल लीड की तरफ से, जिसे अगर मैं कहूँ तो जापानीज लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। और उनकी रिस्पेक्ट करते हुए मैं तो यही कहूंगा कि नेटफ्लिक्स वाले करना बंद कर दो बे, क्योंकि ये काफी अच्छा सा शो इन सारी ही दुनिया को उनकी मान्यता जिसे भी वो लोग मानते हैं उनकी बैंड बजाता है। क्योंकि देखा जाए तो विदेशी लोग यानी कि लंदन के लोगों ने अत्याचार पूरी दुनिया पे किया था। हम इंडियंस उसका जीता जागता सबूत है, जिससे हम अपना मुंह कभी भी नहीं मोड़ते। इसलिए अंग्रेजों को अगर हिस्ट्री का लेसन दिया जाए तो हम उसे सुनाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। लेकिन खैर, यहाँ पर अगर उसकी बात की जाए तो ब्लू आई समुराई है, आप समझ जाओ कि मिक्स ब्रीड है, जिसे जापान में लोग एक हिसाब से वो कह सकते हो कि पनौती मानते हैं, या फिर कहूँ नाजायज ऐसी औलाद जो जापान में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उस कैरेक्टर का पास्ट और हाँ उसके जैसे कई लोगों का पास्ट वहाँ पर काफी ज्यादा बुरा है। इसके अलावा जापान के किंगडम ने पूरी तरीके से अंग्रेजों को ऐसे उखाड़ फेंका है, और वो लोग नहीं चाहते कि ट्रेडिंग के भी नाम पर अंग्रेज उनकी कंट्री में घुस करके ये सारी की सारी चीजें करे, यानी कि वो राज करने वाली बातें, जिस बारे में अगेन आपको सारी बातें पता है। लेकिन ऐसे में कुछ गद्दार भी है जो उन लोगों के साथ मिलकर के एक अंग्रेज को छुपा करके रखे हुए है। इसके अलावा कुछ और भी थे जिनका कनेक्शन सीधे सीधे मीजू के कैरेक्टर से है, यानी मीजू जिसके पास में बहुत कुछ बुरा हुआ है, उनका बदला लेने निकलती है। लेकिन इस बीच उसकी ट्रेनिंग भी है, जिसे दिखाने के लिए नेटफ्लिक्स वालों को अच्छे खासे एपिसोड चाहिए। और हाँ, कुछ कैरेक्टर्स भी, तो फिर क्या, इस कैरेक्टर के अलावा उन लोगों ने एक और फीमेल लीड का सपोर्टिंग कैरेक्टर भी डाल दिया, या फिर कहूँ सीरीज की एक और हीरोइन, जो कि राजा की बेटी अकीमी ऐसा ही कुछ नाम है, गूगल कर लेना, मेरे को नाम नहीं पता। लेकिन खैर, उस कैरेक्टर की अगर स्टोरी आर्क की बात की जाए तो फिर से कहूंगा अच्छी है, लेकिन हिसाब से काफी ज्यादा करती है, खास करके अंत, जिसमें नेटफ्लिक्स वाले अपनी बकचोदी फेमिनिस्ट कट्टर ये वो कि मैं आगे बढ़ूंगी, ये करूंगी, वही बकचोदी करते हुए इस शो की पूरी बैंड बजाते हैं, जो कि आप समझ सकते हो कि नेटफ्लिक्स वाले इन्हीं चीजों के लिए जाने जाते हैं। और इसी के चलते ये शो वहाँ पर हिसाब से काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, खास करके इसकी लीड कैरेक्टर को लेकर के, जो यहाँ दिख रही होगी। और अगर उसे काफी सिंपल कर समझाओ, खास करके महाराष्ट्र के हिसाब से, तो सोचो कि महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है, यानी कि काफी लेजेंड ग्रेट वॉरियर, तो अगर उनकी जगह किसी फीमेल को डाल दिया जाए और ये बात आपसे कही जाए कि हिस्ट्री को वो लोग अपने हिसाब से फ्रिक्शनाइज कर औरतों को वैल्यू देकर के बता रहे हैं, जो कि सरासर झूठ है। क्योंकि ऐसा ही कुछ इस शो के साथ करते हुए नेटफ्लिक्स वालों ने जापान के वॉरियर की इंसल्ट की है। क्योंकि मुझे लगता है कि स्टोरी के नाम पर वो लोग ऐसे ही आगे बढ़ना चाहते थे, जो कि नो डाउट अच्छी है, लेकिन फिर भी इन चीजों को दिखा करके नेटफ्लिक्स वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आते, ये चीज भी आप समझ जाओ। क्योंकि अगर स्टोरी को मैं अपने हिसाब से देखूं तो मैं फीमेल लीड में जो प्रिंसेस का कैरेक्टर है वो चाहता था, लेकिन लीड में अगर वो लोग मेल रखते, यानी मेल लीड कैरेक्टर, तो भी बात गलत नहीं होती, क्योंकि उस कैरेक्टर को भी लेकर के आप अच्छी स्टोरी बिल्ड कर सकते, जो कि शो की मानता हूँ नई नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन अगेन काफी ज्यादा अच्छी है। ऊपर से एनिमेशन स्टाइल आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता, क्योंकि इस फिक्शन वर्ल्ड में वो लोग उसे ग्रेट वॉरियर दिखाने के चक्कर में जो सारी चीजें करवाते हैं रियल स्टोरी के हिसाब से, तो आप उसे देखकर यही कहोगे कि भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, ये निकल कर आएगा। लेकिन उसके बाद फिक्शन वर्ल्ड दिमाग की सेटिंग स्विच ऑफ कर नेटफ्लिक्स वाले कहते हैं कि आप उनका ये शो देखो, जो कि हाँ मैंने भी देखा, लेकिन ये चीज मुझे इतनी ज्यादा खली कि मैं उसी पर बात कर ये बता रहा हूँ कि ये शो इस मामले में कितना ज्यादा घटिया है। क्योंकि एक अच्छी स्टोरी टेलिंग, जो कि हाँ नेटफ्लिक्स वालों को भी सुनाते वक्त लग रही होगी कि काफी ज्यादा जबरदस्त है, लेकिन इन सब के चलते ऐसी हो गई है कि लोग इसे आगे चलकर भूल जाएंगे और याद नहीं करेंगे कि ऐसा भी कोई शो बना था। यानी कि इसके सीजन 2 को लेकर के नेटफ्लिक्स वाले आगे ग्रीन लाइट देते भी है या नहीं, जो अगर दे दी होगी वीडियो लेट है तो फिर शाबाशी ज्यादा मिलेगी, जिसके चांसेस मुझे बहुत ज्यादा लगते हैं। लेकिन खैर, अगर नेटफ्लिक्स उसमें वेल रिसर्च के साथ थोड़ी ऑनेस्टी भी दिखा दे, तो वो कहते हैं ना कि वो चीज ज्यादा बेटर रहेगी। क्योंकि अगेन मेजॉरिटी ऑडियंस ऐसे शो को वेल रिसर्च के साथ ही देखना चाहती है, जो कि ये शो 50% ऑनेस्टी तो 50% क्या दिखा रहा है, वो चीज मैंने आपको इस पूरी वीडियो में बता दी है। यानी अब सीधे सीधे इस शो की जितने अच्छे पार्ट्स है, उन बुरी चीजों को निकाल करके जिनकी तारीफ की है, तो ये शो उन डिपार्टमेंट में आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। जिसके बाद इसकी पूरी रेटिंग की बात की जाए तो एक्शन के लिए नो डाउट ये शो सीधे सीधे 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग लेगा। और बात की जाए इसकी कॉमेडी की,
की, तो वो सरवण वाला कैरेक्टर थोड़ी बहुत कॉमेडी करता है, इसलिए उसके हिसाब से 1.5 स्टार कॉमेडी की कैटेगरी में ठीक है। जिसके बाद बात की जाए ड्रामा की, तो कहानी काफी ज्यादा अच्छी लिखी गई है, लेकिन काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल भी है। जिस हिसाब से कहानी के लिए ये शो 5 में से 3 स्टार डिजर्व करता है। और फिर बात की जाए इसके सस्पेंस की, तो सस्पेंस मेरे लिए क्या आपके लिए भी नहीं होगा, हाँ उस लेवल का तो नहीं। जिस हिसाब से सस्पेंस मेरी नजर में ये शो 5 में से आधा स्टार लेगा। और फिर बात की जाए इसके हॉरर थ्रिल की, तो हॉरर इस शो में है नहीं, लेकिन थ्रिल का एलिमेंट एक्शन के चलते अच्छे से ही यूज किया गया है, जिसे ध्यान में रखकर 5 में से 2 स्टार एकदम परफेक्ट। आगे बढ़ो मास ऑडियंस की बात करूँ तो A+ की रेटिंग मास ऑडियंस इसे हंसते हंसते देगी। और फिर बात की जाए उन वोक्स क्रिटिक्स की, तो वो लोग ऐसे शो को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, यानी उनकी नजर में ये शो सीधे सीधे A+ की कैटेगरी का है। जिनसे डिसएग्री करते हुए मैं शो को इसकी ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी के हिसाब से B+ की कैटेगरी में तो रखूंगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं इस शो को देखते वक्त मैंने भी अच्छा ही फील किया कि मैं एक अच्छा कंटेंट बैड प्रेजेंटेशन के साथ देख रहा हूँ। आई मीन बैड कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन के साथ, जिसमें उन्होंने कई सारी चीजों को खुद के हिसाब से ऐड कर इस शो की समझ जाओ। बाकी फिर क्या, मैं हूँ अजीज, एनीमे बातचीत चैनल। मिलेंगे जल्दी दूसरी वीडियोस के साथ, क्योंकि वीडियोस रेगुलर ला रहा हूँ, जिस पर लाइक तो बनता ही है। बाकी ज्यादा क्या बोलना, वीडियो खत्म। टिल देन बाय।